क्या आप मैट्रिक, इंटर, एमडी कैट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी रूटीन को लेकर डिस्टर्ब हैं? आपको समझ नहीं आ रहा डे टाइमिंग बेस्ट है स्टडी के लिए या नाइट टाइमिंग बेस्ट है स्टडी के लिए? साइंस सब्जेक्ट्स को पहले टाइम दिया जाए या आर्ट सब्जेक्ट को पहले टाइम दिया जाए? तो आपके इन सब क्वेश्चंस का सल्यूशन मेरी इस वीडियो में है। Starting with the name of Allah Almighty, Assalamu alaikum viewers, myself Professor Mahrukh और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी Golden Tips to get maximum marks in your annual exams। टिप्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो आपने अपने जहन में हमेशा रखनी है कि हर चीज़ पॉसिबल है। ज़रूरत है तो सिर्फ खलूस नीयत की, एक पुख्ता नीयत। जब हम किसी चीज़ की नीयत कर लेते हैं तो हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल होती है। नाउ कम्स टू अवर बेस्ट स्टडी टिप्स। तो टिप नंबर 1 है कि आप एक पेपर लें, आप एक पेंसिल लें और अपना एक प्रोडक्टिव सा टाइम टेबल बनाएं। प्रोडक्टिव टाइम टेबल क्या होता है? ऐसा टाइम टेबल जिसमें आपको अपने गोल्डन आवर्स का पता हो। गोल्डन आवर्स क्या होते हैं? ऐसे आवर्स जिसमें आपका ब्रेन मैक्सिमम काम करता है। ब्रेन की चीज़ों को ग्रैब करने की एबिलिटी डिफरेंट आवर्स में डिफरेंट होती है। कुछ लोगों में ये आवर्स डे टाइमिंग में होते हैं। नमाज के फ़ौरन बाद आप जो चीज़ याद करते हो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है और जल्दी मेमोराइज़ हो जाती है। और कुछ लोगों में वो शाम का टाइम होता है जिसमें वो ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आपने भी अपने गोल्डन आवर्स का पता करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लेना है। जब गोल्डन आवर्स होंगे यानी आपका जहन ज़्यादा चीज़ों को याद करने की एबिलिटी रखता है, तब आपने हैक्टिक सब्जेक्ट बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को रखना है। और जब इतना ज़्यादा चीज़ों को ग्रैप नहीं कर रहा तो आप उसमें आर्ट सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होती है? टाइम टेबल तो बन गया। टाइम टेबल के बाद आपने रोज़ाना बेसिस पे अपनी एक सुबह सुबह से टू डू लिस्ट बना लेनी है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं वो शाम को सोने से पहले ही अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। टू डू लिस्ट में आपने जो वर्क करना है पूरे दिन में उसको 1, 2, 3 नंबरिंग के लिहाज से लिख लेना है कि सबसे पहले मैं आज फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करूँगी, बायो की प्रैक्टिस करूँगी, इंग्लिश का रिव्यू करूँगी और वट एवर यू वांट टू डू। आपने सब कुछ अपनी टू डू लिस्ट पे लिख लेना है। इससे आपका ब्रेन जो है वो फोकस्ड हो जाएगा कि ये वर्क है, ये मैंने लिख लिए हैं और मैंने इन्हीं को आज पूरे दिन में परफॉर्म करना है। ड्यूरिंग स्टडी आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करें। पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि आप 40 मिनट पढ़ें, फिर उसके बाद 10 to 15 मिनट का गैप ले लें, फिर उसके बाद 40 मिनट पढ़ें और उसके बाद आप 10 to 15 मिनट का गैप ले लें। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। जब हम ज़्यादा देर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो 40 to 50 मिनट के बाद हमारा ब्रेन कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, उसकी एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो जब आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद फिर अगेन स्टार्ट करेंगे तो ब्रेन की कंसंट्रेशन एबिलिटी बढ़ जाएगी। फोर्थ टिप ये है कि आपने अपने आप को एनर्जाइज रखना है। कोई भी मील स्किप नहीं करना और जब भी आप पढ़ने बैठे हैं आपने अपने पास पानी की बोतल रखनी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आपका ब्रेन जो है उसकी मेमोराइजिंग पावर बढ़ जाती है। स्टडी के साथ साथ आपकी सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने स्टडी की केयर के साथ अपनी हेल्थ की केयर भी करनी है। अपने टाइम टेबल में आपने अपने स्लीप आवर्स जो हैं वो 7 to 8 रखने हैं, क्योंकि स्टडी जब हम करते हैं उसके लिए आपका ब्रेन का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ब्रेन फ्रेश तभी होता है जब आपकी नींद पूरी होती है। तो आपने अपनी नींद पूरी लेनी है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने अकाउंटेबिलिटी को फॉलो करना है। आपने अपने साथ अकाउंटेबल रहना है। आज का काम आज करना है, कल पे नहीं डालना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ परसों कर लेंगे। इस तरह से आप टालते जाते हैं और आपका काम कभी भी वक्त पे कंप्लीट नहीं होता। तो आप अकाउंटेबल बने, अपना काम कंप्लीट करें, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने सिबलिंग्स को बताएं कि मैंने आज ये टू डू लिस्ट बनाई है। आपने अपने आप को एनालाइज़ भी करना है कि मैं अपनी सेहत का कितना ख्याल रख रहा हूँ, अपनी स्टडी जो है उसको किस तरह से कर रहा हूँ। आप 15 डेज़ बाद अपने फोर्टनाइटली टेस्ट दे सकते हैं, आप जो है वो मंथली टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस का वक्तन फ़वक्तन पता लगता रहेगा। और एंड पे आपके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि बेटा आपने अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए आप अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। अपनी टू डू लिस्ट में स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा लेसन ऐड ना कर दें। स्टार्ट हमेशा कम से करें,
थोड़ा थोड़ा करें, फिर उसके बाद इंक्रीज़ करें, डे बाय डे उसमें थोड़ी चीज़ें ऐड करते जाएं, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी हैबिट में चीज़ें आ जाएंगी और फिर आपके लिए मैनेज करना आसान होगा। और क्लास के हवाले से अगर हम बात करें कि आप किस तरह से चीज़ों को याद कर सकते हैं, तो आप अपने फ्लैश कार्ड्स बनाएं, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बना के उसके ऊपर पॉइंट्स मेंशन करें। बुक से रीडिंग करने के बाद अपनी हेडिंग्स के पॉइंट के नोट्स बनाएं। उस तरह से आपको चीज़ें मेमोराइज़ करने में आसानी होगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।